हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आप सभी लोगों का अपने परिवार में यूनिक टॉपर्स पे। डियर, आज हम लोग जो बात करेंगे, जो हमारा सेशंस चल रहे थे फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन का, इस पे हम लोग क्या काम कर रहे थे, इस पे पहले हम लोगों ने बात किया था कि फोर्स क्या होता है, कितने टाइप की फोर्सेस होती हैं, फोर्स का इफेक्ट क्या होता है हमारी डेली लाइफ पे, उसके हम लोग देखा था। आज हम लोग जो देखने वाले हैं वो ये देखने चल रहे हैं कि फोर्स में अगर हम लोग बात करते हैं ना, एक टर्म आता है बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स। हम लोग किसकी बात करेंगे? बैलेंस्ड फोर्स की, ठीक है। फिर इसके बाद हम लोग बात करेंगे इसकी अनबैलेंस्ड फोर्स की बात करेंगे, ठीक। थोड़ा समझिएगा इसको, ये क्या होता है, बड़ा आसान होता है। क्योंकि हमारे एग्जाम में क्या होता है ना, कभी कभी 2 मार्क्स में आ जाता है बैलेंस्ड और एंड अनबैलेंस्ड फोर्स, ठीक है। कभी कभी 1 से 2 मार्क्स में आ जाता है, तो हमने सोचा कि इसको हम लोग थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। इसलिए भी पढ़ना जरूरी है क्योंकि होता क्या है, जब तक हम लोग बेसिक टर्म को नहीं समझेंगे तब तक हम लोग आगे की चीज़ों को नहीं समझ सकते। तो उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है न्यूटन के मोशन के लॉज। तो लेकिन उसके पहले हम लोगों को थोड़ा सा बेसिक बातें तो फोर्स के बारे में जाननी पड़ेगी। अब देखो क्या होता है, अगर मैं जैसे मान लो कोई ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, जैसे मान लो मैंने कोई ऑब्जेक्ट लिया, यहाँ पे ये कोई ऑब्जेक्ट रखा है, तो इसको समझने की कोशिश करना। अब इस ऑब्जेक्ट पे क्या होगा, नीचे भी कुछ फोर्स लगेगा। फोर्स नीचे क्यों लगेगा? क्योंकि ग्रेविटी का लगेगा। कुछ इसके ऊपर भी फोर्स लगेगा, कुछ इधर से इसके मतलब कह सकता है, ये जो ऑब्जेक्ट हमारा है इधर से भी कुछ फोर्स लग सकता है। इन द सेम वे अगर मैं बात करूँ आपसे, कुछ इधर भी फोर्स लगेगा। बात समझ में आ रही है? तो थोड़ा इसको एक चीज़ आपको ये समझने की कोशिश करना है कि जैसे मैंने मान लो ये बुक ही मैंने रखी है, किताब रखी है, आपके साइंस की बुक है, ओके। तो अब क्या हो रहा है, देखो थोड़ा ध्यान से, कि इधर से भी फोर्स लगेगा, ऊपर भी फोर्स लगेगा, नीचे भी फोर्स लगेगा, चारों तरफ फोर्स लगेगा। मतलब कह सकते हैं कि किसी भी, जब हम लोग कोई भी ऑब्जेक्ट को कहीं पर रखते हैं ना, तो उस पर हर तरफ से फोर्स लगता है। लेकिन अब उसमें क्या होता है, एक कंडीशन होती है कि जो हमारा रिजल्टेंट फोर्स होता है, रिजल्टेंट बोले तो मतलब सारे फोर्स का अगर मैं ऑपरेशन मैथमेटिकल करता हूँ, इन सब लोगों को आपस में ऐड सब्सट्रैक्ट वगैरह करता हूँ, यानी कि इनको मैं रिजॉल्व करता हूँ, तो जो रिजल्टेंट फोर्स आएगी, जो एक्चुअल जो फोर्स हमें जो आउटपुट आएगा, वो क्या होना चाहिए? अगर वो 0 हमारा हो गया तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड फोर्स बोलते हैं। बात समझ में आ गई? मेरे कहने का मतलब क्या है कि इफ द resultant force of all the forces acting on this body is 0, then this is known as a balanced force। इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं बैलेंस्ड फोर्स। तो अगर आपसे कोई पूछता है या अगर बात आती है लिखने की कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होता है, तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एक लाइन में। क्या लिख सकते हैं आप सीधे सीधे लिखेंगे, एकदम सीधे सीधे क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे कि अगर रिजल्टेंट फोर्स, क्या लिख सकते हैं आप? लिख सकते हैं यहाँ पे, इफ द रिजल्टेंट फोर्स, किसका रिजल्टेंट फोर्स की मैं बात कर रहा हूं? जितने भी फोर्स इस पे काम कर रहे हैं, रिजल्टेंट फोर्स एक्टिंग, किसकी मैं फोर्स की बात कर रहा हूं? तो इसको ध्यान समझने की कोशिश करना। मैं किसकी बात कर रहा हूं कि इस तरीके से आप इसको ये भी कह सकते हैं कि इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ऐसे कर लो इसको थोड़ा सा, रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, ऐसे थोड़ा सा इसको मैं चेंज कर देता हूं, थोड़ा सा अच्छा और हो जाएगा। इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस, अब देखो यहाँ पे मैंने क्या कहा आपसे कि रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? किसी बॉडी पे एक्ट कर रहा है, एक्टिंग ऑन अ बॉडी, यहां पे लिखते हैं एक्टिंग ऑन अ बॉडी। बात समझ में आ रही है? रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी, किसी भी बॉडी पे जितने सारे फोर्सेस काम कर रहे हैं, उनका जो रिजल्टेंट होगा क्या होगा? इज 0। ध्यान से देखना, इज 0। तो आप क्या कह सकते हैं? द फोर्स इज नोन एज, या कह सकते हैं आप दिस फोर्स इज कॉल्ड रिजल्ट बैलेंस्ड फोर्स। क्या कह सकते हैं इसको आप? बैलेंस्ड फोर्स। क्या कह सकते हैं आप इसको? बैलेंस्ड फोर्स कह सकते हैं। बात समझ में आ गई? तो आई होप आपको बात समझ में आई। जैसे मान लो कि आप किसी को पुश कर रहे हो, बात समझना कि ठीक है, बात समझना। जैसे मान लो कि आप किसी को पुश कर रहे हो, तो वो क्या हो सकता है? बैलेंस्ड फोर्स होता है। या फिर किसी ऑब्जेक्ट को आपने क्या किया, कहीं पर रखा है, अब ये तो है नहीं कि ऑटोमेटिकली वो मूवमेंट कर रहा है,
ऑटोमेटिकली तो मूवमेंट करेगा नहीं। तो जब वो ऑटोमेटिकली मूवमेंट नहीं करेगा तो वो क्या होगा, बैलेंस्ड फोर्स होगा। बात समझ में आ गई। ऐसे अगर मैं बात करता हूं आपसे अनबैलेंस्ड फोर्स की, मैं किसकी बात करता हूं, अनबैलेंस्ड फोर्स की। तो अनबैलेंस्ड फोर्स क्या हुआ, मतलब जहां पे हम लोग फोर्स भले ही लगा रहे हैं, फोर्स तो भले ही लगा रहे हैं, लेकिन वहां पे क्या होगा, कुछ मूवमेंट भी देखने को मिलेगा, कुछ मूवमेंट भी देखने को मिलेगा। मीन्स कह सकते हैं आप मूवमेंट इन द सेंस चेंज देखने को मिलेगा, जहां पे जो उसका रिजल्टेंट होगा वो जीरो नहीं होगा। आप सीधे सीधे लिख सकते हो क्या, कि इफ द रिजल्टेंट, क्या लिख सकते हो आप, इफ द रिजल्टेंट ऑफ ऑल फोर्सेस acting on a body is not zero, अगर वो जीरो नहीं है तो फोर्स को हम लोग क्या कहेंगे, द फोर्स इज कॉल्ड अनबैलेंस्ड फोर्स। बात समझ में आएगी, क्या हो जाएगा, जो हमारा फोर्स होगा वो क्या हो जाएगा, अनबैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा। अगर हमारा उसमें कुछ रिजल्टेंट अगर वो जीरो नहीं है, नॉट जीरो, यहाँ पे देखो नॉट जीरो, और यहाँ पे क्या है, जीरो है। अगर रिजल्टेंट फोर्स जीरो है तो वो बैलेंस्ड फोर्स। रिजल्टेंट मतलब समझ रहे हो आप लोग ना, जैसे मैं बता दूं आपसे, मैं बताऊं कि जैसे मैंने कहा था ना आपसे कि मैं एक बुक, मैंने जैसे मान लो ये मार्कर मैंने हाथ पे लगा, अब देखो मैंने हाथ पे ये मार्कर रखा, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये मार्कर अपने से मूवमेंट नहीं कर रहा, मतलब फोर्स तो लग रही है, ग्रेविटी का फोर्स नीचे लग रही है, इधर से कह सकते हैं कि जो यहाँ पे एयर प्रेशर उसके कारण से लग रही है। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ये मूवमेंट नहीं कर रहा है, इसमें कोई रिजल्टेंट फोर्स नहीं लग रही है, ये सैचुरेटेड है। तो क्या हो जाएगा, ये बैलेंस्ड फोर्स हो जाएगा, ठीक है। अनबैलेंस्ड कंडीशन, जैसे मान लो कि क्या कर रहे हो, कभी कभी क्या होता है, आपने देखा होगा कि आप जैसे मान लो बछड़ा उछड़ा होता है गांव में, जैसे आप उसको खींच रहे हो अपनी तरफ, लेकिन फिर भी मूवमेंट हो रहा है। बात समझ में आ रही है, जैसे किसी को आप खींच रहे हो फिर भी मूवमेंट हो रहा है, मतलब या तो दूसरी बात क्या है, आप किसी बॉडी को धक्का दे रहे हो और उसको मूवमेंट करा रहे हो। भाई आपकी बाइक खराब हो गई, साइकिल खराब हो गई, आप पीछे से धक्का दे रहे हो तो आगे वो मूव कर रही है, तो वहाँ पे कंडीशन क्या होती है, वो अनबैलेंस्ड फोर्स की होती है। तो आई होप आपको ने ये समझ लिया कि बैलेंस्ड फोर्स क्या होती है और अनबैलेंस्ड फोर्स क्या होती है। अब हम लोग जो बात करने वाले हैं वो बात करने वाले हैं किस पे, न्यूटन साहब पे बात करेंगे, न्यूटन्स के लॉज ऑफ मोशन की बात करेंगे, जो हम लोग किस में देखते हैं, नेक्स्ट क्लास में देखते हैं। आई होप आप लोगों को बैलेंस्ड और अनबैलेंस्ड फोर्स समझ में आ गया। याद रखना, बैलेंस्ड फोर्स मतलब क्या होगा, जिसका रिजल्टेंट जीरो होगा, जहाँ पे मूवमेंट नहीं होगा, और अनबैलेंस में मूवमेंट हो सकता है, चेंज देखने को मिल सकता है। जैसे जब कोई कार मूव करती है, जैसे मान लो ये कार है जिसको आप लोग बड़ा लाइक करते हैं, BMW है, तो अब ये क्या हो रहा है, ये मूव कर रही है, फोर्स इस पर भले ही सामने से लग रहा है, नीचे से फ्रिक्शन का फोर्स लग रहा है, सामने से एयर प्रेशर है उसका फोर्स लग रहा है, लेकिन फिर भी ये मूवमेंट कर रही है, मीन्स इसका रिजल्टेंट जीरो नहीं है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।